नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। छात्रा निकिता तोमर हत्याकांड में आज दोनों दोषियों तौसिफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फरीदाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने निकिता के हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वही फैसले पर निकिता के परिजनों का यह कहना है कि वो दोषियों की इस सजा से संतुष्ट नहीं है और इस फैसले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। फरीदाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस फैसले के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि वो कोर्ट के इस फैसले का अध्ययन करेंगे और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। आपको जानकारी दें कि तौसिफ और रेहान को 24 मार्च को दोषी करार दिया गया था और तीसरे आरोपी अजहरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया था। लेकिन अब सवाल बड़ा है कि निकिता के परिजनों को सजा से संतुष्टि नहीं है, तो क्या अभी निकिता को इंसाफ मिलना बाकी है? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि निकिता के परिजनों की बात करें तो उनकी तरफ से इस जो निर्णय आया है इससे वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। और सवाल यह भी बड़ा है कि क्या निकिता का परिवार और सरकार, जैसा कि अनिल विज कह रहे हैं, इस मामले को ऊपरी अदालतों में लेकर जाएंगे, जैसे कि प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यानी बहुत बड़ा मामला है। आजीवन कारावास की सजा जरूर सुनाई गई है दोनों दोषियों को, लेकिन इस सजा से कहीं ना तो सरकार संतुष्ट नजर आ रही है और ना निकिता के परिवार वाले संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इससे निकिता को इंसाफ मिल गया सजा से, और दूसरा ये कि क्या यह मामला ऊपर की अदालतों में जाएगा। इन दो बड़े सवालों पर आज चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि निकिता तोमर के इस मामले की पैरवी कर रहे वकील का क्या कहना है, उनकी तरफ से इस फैसले के बाद क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। तौसिफ और रेहान को धारा 302/34 आईपीसी के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, दोनों को बराबर, और 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना है और डिफाल्टर होने पर 1 साल की सज़ा है। धारा 366/34 आईपीसी में 5 साल की सज़ा, दोनों को 5-5 की, और 2000 रुपये जुर्माना है। डिफाल्ट होने पर 2 महीने की सज़ा है। 120B में दोनों को 5 साल की सज़ा है, 2000 रुपये जुर्माना है। डिफाल्टर होने पर 2 महीने की सज़ा है। और तौसिफ को अलग से आर्म्स एक्ट में 4 साल की सज़ा और 2000 रुपये जुर्माना, डिफाल्ट होने पर 2 महीने की सज़ा। आज हम इस अदालत के फैसले का और मीडिया के शुक्रगुजार हैं। तो अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अदालत का कोई निर्णय जो आता है उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए, और मीडिया को लेकर भी उन्होंने बात की। लेकिन अब इस निर्णय को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री का क्या कहना है वो सुनना जरूरी है। इसके 24 घंटे के अंदर हमने मुजरिमों को अरेस्ट कर लिया था और 11 दिन के अंदर हमने 700 पेज का चार्जशीट दाखिल कर दी थी और हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाया था। और कुल मिला के 5 महीने के अंदर जो मुजरिम थे जिन्होंने ये घिनौना कांड किया था उनको कोर्ट ने सज़ा सुना दी है। हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और हम इनको मृत्युदंड मिले उसके लिए हाई कोर्ट में अपील लगाएंगे। तो आप सुन रहे थे हरियाणा के गृह मंत्री ने क्या कहा है। उनका यह कहना है कि हम इस कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और हम हाई कोर्ट में मृत्युदंड के लिए अपील करेंगे। अब इसी तरीके की क्या प्रतिक्रियाएं हैं परिवार वाले, निकिता तोमर के परिजन, जिसमें उनके पिता हैं, उनके चाचा और भाई, उनकी तरफ से कोर्ट के इस फैसले को लेकर क्या कहा गया है वो भी आपको सुनवा देते हैं। एक होनहार बेटी को बीच रोड पे मार दिया जाता है किसी दरिंदे के द्वारा, उसके पिता इस फैसले से खुश कैसे हो सकते हैं? मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी खुश नहीं होगा, लेकिन जो भी अदालत ने, न्यायाधीश ने अपने विवेक से फैसला किया है उसका ठीक है, स्वागत है उसका। बाकी हमारी मांग पहले भी थी, फांसी की आज भी है, इसके लिए हमें जो आगे कार्रवाई करनी है वो भी करेंगे। हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक अपील करेंगे और इस मामले में जाएंगे। हम गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के रवैये से भी संतुष्ट नहीं है, जिन्होंने क्या नाम है बेटी को सम्मान तक नहीं दिया आज तक, प्रॉमिस करने के बाद भी हमसे, तो हम उनसे भी संतुष्ट नहीं है। ये आधे संतुष्ट है। हम लोग संतुष्ट जब भी होंगे जब उसको फांसी होगी दोनों को, और डेफिनेटली हम लोग आगे भी जाएंगे इसके लिए। रास्ते अभी खुले हुए हैं, बंद नहीं। बहुत सारे लोगों को उम्मीद बहुत कुछ थी इससे। आज का दिन उनके लिए कहीं ना कहीं ऐतिहासिक था, परंतु जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लोग भी लगातार जो है कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहना? बहुत सारे लोगों को नहीं, ये पूरे देश को आज उम्मीद थी। पूरा देश आज इस केस पर नजर बनाया हुआ था कि इनको हत्यारों को फांसी हो, लेकिन जज साहब ने अपने विवेक से फांसी दी है, वो उम्र कैद दी है। लेकिन हम लोग डेफिनेटली आगे भी जाएंगे। तो आगे जाकर के आप और जो है करना पड़ेगा। फांसी की मांग करते रहेंगे। तो आपने सुना निकिता के पिता का क्या कहना है कि कोई पिता कैसे खुश हो सकता है, उनकी बेटी का मर्डर किया गया, हत्या की गई, और जिस तरह से जघन्य हत्या की गई उससे संतुष्टि कैसे हो सकती है। ऊपर की अदालतों में जाएंगे और शुरू से एक बात कह रहे हैं कि फांसी से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। निकिता के चाचा का भी यही कहना था, उनके साथ में यह भी कहना था कि हम सरकार के रवैये से भी संतुष्ट नहीं हैं, सरकार पर भी सवाल खड़े करते नजर आए। और भाई का भी कहना था कि आधे संतुष्ट हैं, जब तक इन दोषियों को फांसी नहीं हो जाती है तब तक हमें संतोष नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि यह मामला जो है अब और भी आगे बढ़ेगा, और इस पूरे मामले में जैसे परिवार बात कर रहा है उससे यह लगता है कि इस प्रकरण को लेकर परिवार कहीं ना कहीं नाखुश है। इस मसले में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको फरीदाबाद लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत हैं और अब तक जो घटनाक्रम घटित हुआ उसकी पूरी जानकारी लेते हैं। क्या कुछ और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, मुकेश राजपूत? देखिए शमशेर, बिल्कुल बता दो, आज जो है निकिता हत्याकांड मामले में आज जो है कोर्ट ने सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसके बाद जो है सजा सुनाने के बाद लगातार लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है वो ये आ रही है कि निकिता के हत्यारों को फांसी देनी चाहिए थी, और लगातार इसको लेकर के कोर्ट परिसर के बाहर भी जो है लोगों ने नारेबाजी की है। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि उम्मीद की जा रही थी कोर्ट से कि दोनों आरोपियों को जो है फांसी की सजा मिलनी चाहिए, परंतु ऐसे में कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उम्र कैद की जो सजा सुनाई है, उससे लोग जो है पूरी तरीके से नाखुश हैं। और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि दोनों आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। साथ ही साथ शमशेर, मैं बता दूं कि जो परिवार के लोग हैं वो भी लगातार इस बात को लेकर के नाखुश है कि जो कोर्ट ने सजा सुनाई है वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, और उसको लेकर के जो परिवार के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट में जो है अपील दायर करेंगे, और उसके बाद अगर जो वहां से भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। और लगातार इसको लेकर के जो लोग हैं वो आज जमावड़ा यहाँ लोगों को लगा रहा, क्योंकि जो निकिता का समर्थक है, निकिता को चाहने वाले जो लोग हैं, महिला हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आज कोर्ट परिसर में मौजूद रही, क्योंकि पूरी तरीके से आज जो कोर्ट का फैसला आने वाला था, तो 4 बजे ये कोर्ट का फैसला है, और उसको लेकर के लगातार लोगों की नजरें बनी हुई थी कि आखिर क्या कुछ फैसला आएगा, किस तरीके से जो है आरोपियों को सजा दी जाएगी, फांसी होगी या क्या होगा। तो उसको लेकर के लोग आज पूरे दिन भर जो है उनकी नजरें टिकी हुई थी इस पूरे मामले को लेकर के। पर आखिरकार 4 बजे जब फैसला सुनाया गया कोर्ट की तरफ से, तो उसके बाद लोगों के जो चेहरे हैं वो मायूसी छा गई, और लोगों का साफ तौर पर यह कहना था कि फांसी की सजा सुनानी चाहिए थी, परंतु कहीं ना कहीं जो कोर्ट ने जो उम्र कैद की सजा सुनाई है उससे लोग जो पूरी तरीके से नाखुश नजर आ रहे हैं। जी शमशेर, एक और बात पूछना चाह रहा था मुकेश राजपूत, पूरे 5 महीने के बाद अब ये फैसला आया है, और इस फैसले के बाद जैसा कि मैं सुन रहा था, निकिता तोमर के परिवार वालों की तरफ से यह भी कहना था कि वो सरकार के रवैये से भी संतुष्ट नहीं है, जबकि सरकार ये कह रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला गया, हमने त्वरित जांच करवाई है। और ये भी गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम भी कहीं ना कहीं इसका अध्ययन कर रहे हैं, इस पूरे मामले का, इस सजा का, और उसके बाद इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाएंगे और फांसी की सजा की अपील हम करेंगे। इसको लेकर क्या परिजन कहते हैं? ये देखिए, बिल्कुल शमशेर, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से प्रशासन की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं सराहनीय बताई है। जो परिजन है पीड़ित के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस ने और जो एसआईटी की जो टीम ने जो कार्रवाई की है वो बेहद ही सराहनीय है। सरकार का भी इसमें अच्छा कदम रहा, परंतु सरकार से कई मांगे उनकी जो थी निकिता को लेकर के, निकिता का जो नाम पर नाम जो स्कूल का रखा जाना चाहिए था, ऐसी कई मांगे थी, उनको लेकर के कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो है सरकार
सरकार की तरफ से भी वो संतुष्ट नहीं है। परंतु हालांकि जिस तरीके से अनिल विज जो गृह मंत्री उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं उसको लेकर के पूरा अध्ययन है उनका, तो इसको लेकर के जो परिवार के जो लोग हैं वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अनिल विज का जो है उन्होंने धन्यवाद किया है। उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने जो सोचा था उसको लेकर के जो है आगे काम जो है प्रशासन कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं जो फैसला कोर्ट की तरफ से है उसको लेकर के लोग जो है नाखुश नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर के लोगों की जो है अपील ये की जा रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट में जो हाई कोर्ट में जो है अपील आगे की जाए ताकि उन जो आरोपी है उन्हें जो है फांसी की सजा मिले। जी, बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, राजनीतिक संबंध की बात जो है लगातार होती रही है दोषियों को लेकर, और ये मामला सीसीटीवी में कैद नहीं हो जाता तो फिर पता नहीं इस पूरे प्रकरण का क्या होता है। इसको लेकर क्या क्या बातें लोग कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं शमशेर, ये पूरा प्रकरण जो सीसीटीवी में कैद हुआ उसके बाद जो है पूरा ये मामला है बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। और यहाँ पर इस पूरे मामले की अगर बात करें तो पूरे मामले पर जो लोग हैं वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो बेटी निकिता है उसको कहीं ना कहीं उसके जो लड़ते हुए जो शहीद हुई है उसको लेकर के जो है लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि एक होनहार लड़की थी जो निकिता थी, वो लड़ते हुए कहीं ना कहीं जो शहीद हो गई, जो गोली लगी थी उसको। और उसके बाद जो है पूरी तरीके से इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले में जो है पुलिस प्रशासन और एसआईटी की टीम सरकार की ओर से भी बहुत अच्छा कदम उठाया गया। जो इतनी जल्दी इस मामले को जो है चार्जशीट भी इसमें दायर की गई और 14 घंटे के अंदर आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और इतना ही नहीं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाने के बाद महज 5 महीने के अंदर जो है सजा जो है यहाँ पर सुनाई गई है। उसको लेकर के लोग जो है अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो सारी प्रतिक्रियाओं के बाद में जो आज जो फैसला है उस प्रतिक्रियाओं पर साफ तौर पर जो है लोग अपना अपना जो बयान दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए। जो कुछ किया प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से जो कुछ किया वो बेहद ही सराहनीय था। परंतु जो कोर्ट से जो फैसला मिला है उस फैसले में अजरू था उसको जो बरी कर दिया गया था, जिसने हथियार मुहैया कराया था उसको बरी कर दिया गया। उसको लेकर के भी लोग कह रहे हैं कि जो है कोर्ट की तरफ से फैसला गलत हुआ है। और आज जो उम्र कैद की सजा सुनाई है उसको लेकर के भी जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये फैसला सुना गया है वो ठीक नहीं है और इसको लेकर के वो आगे जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बहुत सी बातें निकलकर सामने आ रही है, इस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगा। तो जिस तरह से मुकेश राजपूत का कहना था कि परिवार वालों को ऐसा सजा से संतुष्टि नहीं, हालांकि उनका यह जरूर कहना है कि हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं, जो फरीदाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें संतोष नहीं है। अब वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जाएंगे। निकिता हत्याकांड की पृष्ठभूमि कैसे बनी? धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था दोषी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और परिवार वालों का आरोप रहा धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करना चाहता था, ये आरोप लग रहे हैं तौसीफ पर। तौसीफ ने निकिता का अपहरण करने की भी कोशिश की थी। ये पृष्ठभूमि रही इस पूरे मामले की। नाकाम रहने पर निकिता को गोली मार दी जाती है और निकिता की मौत हो गई। तौसीफ के खिलाफ 2018 में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो पूरा पुराना मामला है। समझौते के बाद परिवार ने शिकायत वापस ले ली थी, उसको लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। 3 महीने 22 दिन तक सुनवाई चली निकिता केस में। आज तक क्या हुआ वो आपको जानकारी दे रहे हैं। 1 दिसंबर को पहली गवाही कराई जाती है। ये मामला किस तरह से आगे बढ़ा? बचाव पक्ष की ओर से लगभग 55 से 60 लोगों ने गवाही दी। मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई और एसआईटी टीम ने 5 घंटे में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तौसीफ मुख्य आरोपी। 11 दिनों में 700 पेज की चार्जशीट तैयार की जाती है। यह अब तक जो घटनाक्रम हुआ, चार्जशीट में कुल 60 गवाह बनाए गए। मंगलवार को दोनों पक्षों की ओर से गवाही। 24 मार्च को आरोपी तौसीफ को दोषी करार दिया गया, रेहान को भी दोषी करार दिया गया। 26 मार्च को तौसीफ और रेहान को आजीवन कारावास यानी आज सजा का ऐलान हुआ। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। अभी असंतुष्ट हैं परिवार वाले और सरकार भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आती। जैसे कि अनिल विज गृह मंत्री की तरफ से जो राय जाहिर की गई है, इस पूरे मामले को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सुमित गौड़ हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। गौड़ साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर शालिनी यादव अधिवक्ता के तौर पर मेरे साथ है। शालिनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेणु भाटिया प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। रेणु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक और मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले थोड़ी देर में जगमती सांगवान सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको भी जब हम जोड़ेंगे तो बातचीत करेंगे। लेकिन मैं पहले डॉक्टर शालिनी यादव जी आपके पास आऊंगा। वकील साहब ने सुनाया, बताया कि किन किन धाराओं के तहत दोनों दोषियों को आज सजा सुनाई गई है।
लेकिन परिवार वालों को अभी लगता है कि वो इस सजा से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं, सब लोग कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, पर उनके पास विकल्प बहुत हैं। ये जो सजा सुनाई गई, इसको लेकर परिवार वालों के जो रिएक्शंस आए हैं, उसको लेकर क्या कहना है शालिनी जी आपका? धन्यवाद शमशेर जी। जी शमशेर जी, देखिए, मर्डर के लिए इंडियन कानून में या तो डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, बिल्कुल। और ये सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश कर चुका है कि यही दो ऑप्शंस हैं आपके पास। लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपका लेबर के साथ हो सकता है या सिंपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। और एक चीज हमारे कानून में ये है कि बहुत क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि प्रिंसिपल्स क्या होंगे कि डिसीजन क्या लिया जाएगा। तो मैक्सिमम से मिनिमम जो पेनल्टी है उसमें कोई भी जो डिसीजन है वो कोर्ट्स ले सकते हैं। ये एक हमारे लॉ का एक ऐसा पहलू है जिसके ऊपर कहा गया है कि कमिटीज बैठा के, कमीशंस बैठा के इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। तो जो डिसीजन दिया गया है कोर्ट ने अपनी सर्वसम्मति से दिया है, अपनी सोच में दिया है। और दूसरी चीज ये है कि हिंदुस्तान का जो कानून है वो हमारा रेट्रिब्यूटिव जस्टिस सिस्टम नहीं है। रेट्रिब्यूटिव जस्टिस सिस्टम में ये होता है कि जिसे कहते हैं एक आंख के लिए दो आंख। एक बहुत पुराने राजा होते थे हम्मुराबी, उनका प्रिंसिपल था एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ। एक आंख के लिए एक आंख ली जाए और एक दांत के लिए एक दांत। हमारा प्रिंसिपल जो है जस्टिस सिस्टम वो रेफॉर्मेटिव है कि किस तरीके से कानून का जो अपराधी है उसको किस तरीके से उसमें बदलाव लाया जाए। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जो फैमिली का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो रेट्रिब्यूटिव जस्टिस की तरफ ज्यादा है। और अभी पिछले कुछ टाइम में जैसे हमने देखा है कि जो केसेस फरीदाबाद में हुए हैं और अंबाला में भी हुए हैं, उन केसेस में भी काश कि अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतनी ही क्विक होती और इतनी अच्छी होती तो, और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अपना काम करें तो महिलाओं की जो स्थिति है उसमें काफी सुधार आएगा। सरकार भी काफी अंडर प्रेशर थी, ये बात हमें माननी पड़ेगी कि इसके ऊपर एक डिसीजन इस तरीके का आना था। और अब सरकार का जिस तरह का स्टैंड पॉइंट है कि हम अब डेथ पेनल्टी के लिए हाई कोर्ट्स को अप्रोच करेंगे, वो सरकार का अधिकार बनता है, वो कर सकती है। लेकिन जिस तरह से फैमिली है, आप देखिए जिस तरीके से किडनैपिंग करने की कोशिश की गई पूरे दिन दहाड़े, और पूरे वीडियो में एविडेंस है उसका, और लड़की को उसी वक्त शूट कर दिया गया। तो परिवार की जो अपनी फीलिंग्स हैं आप उनको डिनाई नहीं कर सकते हैं। उनका सीधी सी बात है, वो रेट्रिब्यूटिव, वो एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ वाली उनकी समझ है इस वक्त। लेकिन हिंदुस्तान का कानून दोनों ऑप्शंस देता है। आगे जाके जो कोर्ट्स हैं उनमें अपील करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट को डेथ पेनल्टी में भी बदला जा सकता है, और जो अक्यूज्ड हैं उनका भी ये राइट बनता है कि वो इस अपील को, इस डिसीजन को चैलेंज कर सकें। बिल्कुल। रेणु भाटिया जी मेरे साथ है, सुमित गौड़ मेरे साथ है। गौड़ साहब, पहले आपसे जानना चाहूंगा मैं, देखिए अदालत के फैसले का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन परिजनों की जैसी भावनाएं हैं, उन भावनाओं के लिहाज से बात करें तो जैसे कि शालिनी जी बात कर रही हैं कि जो जैसा अपराध उसने किया उसी तरीके की सजा दोषियों को मिलनी चाहिए, और इसके लिए वो ऊपर की अदालतों में जाने के लिए भी तैयार हैं। अब तक जो बात सामने आ रही है, हालांकि इसके बाद होगा क्या, अलग अलग तरीके, क्योंकि 2018 में जिस तरह से अपहरण होता है और तौसीफ के ऊपर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज भी होता है, लेकिन उसके बाद होता क्या हम सब जानते हैं, मामला कैसे निपट जाता है किस तरीके से। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब जो बात हो रही है उसको लेकर क्या कहना है आपका? सुमित गौड़ जी। शमशेर जी, देखिए मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि अपराध भी कई किस्म का होता है, और ये तो एक ऐसा जघन्य अपराध किया इन्होंने जिससे जिन पे बीतती है ना केवल वो, जो सुनते हैं वो भी स्तन रह जाते हैं। निश्चित रूप से इस समय पूरा देश प्रदेश, सब जन, सभी पार्टियां स्वर्गीय बहन निकिता के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। और जैसे कि अब हमने देखा आज कोर्ट में, पहले जब बहस शुरू हुई फिर 3 बजे का टाइम रखा गया फैसले का। सबसे पहले तो जिन जज की कोर्ट में ये केस चल रहा था उनका कल ट्रांसफर हुआ है, तो इससे भी परिवारजनों के बीच में एक भय का माहौल बन गया था, क्योंकि ये केस जो हुआ है
ये केवल डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूरे देश को इस केस के बारे में पता है। तो पहले तो मैं कहना चाहूंगा जो इस केस के फैसले से एक दिन पहले कंसर्न जज का जो ट्रांसफर हुआ वो भी गलत हुआ। जो ट्रांसफर लिस्ट बनाते हैं वो ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको ये नहीं पता हो कि बहन निकिता का केस फलाने जज की कोर्ट में विचाराधीन है और पूरा फरीदाबाद, पूरा प्रदेश और देश न्याय की उम्मीद लगा रहा है। तो ऐसे में 2-4 दिन डिले कर लेते या फैसला उन्हीं को, इससे कई तरह के संशय मनों में आते हैं और संशय दोनों पक्षों के मनों में आएगा। ये भी बात, यही मैं कहता हूँ साथ ही। क्या किस तरीके का संशय आपको लगता है गौड़ साहब? संशय क्या लगता है? देखिए राजनीतिक पार्टी है और आप विपक्ष में है हरियाणा में, और ऐसे मामलों पर चर्चाएं गंभीर होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर का मामला है और बिल्कुल सीसीटीवी में पूरी बातें, पूरा मामला घटनाक्रम कैद हो जाता है। हाँ जी शमशेर जी, जिन जज साहब ने आज फैसला किया हम उनके फैसले का भी स्वागत करते हैं, लेकिन आज उनका वेरी फर्स्ट डे था कोर्ट में। वेरी फर्स्ट डे या वेरी सेकंड डे होगा, आई थिंक सो। तो और अब जैसे हमने फैसले के बाद देखा कि निकिता के परिवारजनों ने, या हमारा ही परिवार है वो, उन्होंने साफ ही साफ कह दिया कि वो उस फैसले से नाखुश हैं। उन्होंने डेथ पेनल्टी मांगी थी। तो देखिए क्योंकि ये अपराध जघन्य श्रेणी में आता है, तो निकिता के परिवार वालों की जिन्होंने मांग करी है, निश्चित रूप से उनके दिमाग में कोई शक संशय होगा जब भी उन्होंने ऐसी मांग करी है। नहीं तो देखा जाए ये सजा उम्र कैद की सजा दी गई है, उम्र कैद भी, लेकिन हमारा और सबका नैतिक दायित्व क्या बनता है, ये समय, ये माहौल ऐसा है क्योंकि इसमें आपस का भाईचारा भी खराब होता है, सौहार्द भी खराब होता है, जो निश्चित रूप से फिलहाल बीच में कई बार बिगड़ने भी लग गया था, लेकिन फिर समझदारी दिखाई निकिता के पक्षजनों ने और उन्होंने और समाज ने भी उनका साथ दिया, सभी समाज के जनों ने, सभी पार्टियों ने। तो निश्चित रूप से हम मांग करते हैं कि जो निकिता के परिजनों की जो भी मांग है उस पर सुनवाई की जाए और जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। और जैसे यहाँ फैसला, तो जैसे जो घोषणा की गई थी तय समय से तो फिर भी थोड़ा ज्यादा समय लगा है, तो अगर निकिता के परिवारजन आगे जाते हैं तो वहां भी एक समय फिक्स किया जाए, समय सीमा रखी जाए। क्या आपको क्या लगता है? देखिए सरकार की तरफ से मैं पूछूंगा, मेरे साथ रेणु भाटिया जी, लेकिन आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर? कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? सजा जो दी गई है इसके अलावा आप लोगों को लगता है कि और भी बहुत से इसके अंदर प्रावधान हैं इस मामले में? देखिए हम तो साफ तौर पर कहना चाहेंगे सजा निश्चित रूप से कम दी गई है और साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि सजा में थोड़ा कोताही भी करती गई है, डिले भी किया गया है। जो घोषणा की गई थी जब पंचायतें हुई थी, महापंचायत हुई थी, जो उस समय मुख्यमंत्री का बयान था, जो उस समय यहाँ के सीपी का बयान था, जो पुलिस के बयान थे, उसमें कोताही जरूर बरती गई है। समय जो लिया गया था उससे समय ज्यादा लिया गया है। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। इस बीच मेरे साथ जगमती सांगवान सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी जुड़ गए। जगमती जी स्वागत है आपका ऐसा खास कार्यक्रम में। जगमती जी आपके पास आ रहा हूं। आपसे पहले रेणु भाटिया जी के पास चलेंगे। रेणु भाटिया जी, इस पूरे मामले को लेकर जो परिवार वाले हैं उनका भी रिएक्शंस आगे हैं और गृह मंत्री की तरफ से भी कहा गया है, और जो परिवार वालों की इस वक्त भावनाएं हैं वो जो बयां कर रही हैं, और पहले भी लगातार वो मांग करते रहे हैं कि फांसी की सजा से कम कोई सजा मंजूर नहीं होगी, लेकिन अब हरियाणा सरकार भी कहती है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि वक्त लगा है, और बहुत सी ऐसी बातें। परिवार वालों का ये भी कहना है कि कुछ मान सम्मान की बात हुई थी, जो हमारे परिवार से चला गया उसके लिए कुछ डिमांड्स हमारी थी। हम हालांकि सरकार के रवैये से खुश हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन पर काम होना चाहिए था, हुआ नहीं। शमशेर जी, आज का ये विषय बहुत भावुक है और दोबारा से 5 महीने पीछे हमें ले गया जब निकिता का इस तरह से बेरहमी से मर्डर हुआ था। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को मैं धन्यवाद करूंगी जिन्होंने इस केस को बड़े बारीकी से देखा, बहुत तरीके से लिया और आज ये सजा सुनाई गई। हालांकि इस सजा सुनाने के बाद, उम्र कैद की सजा सुनाने के बावजूद मन में एक टीस है कि ऐसे अत्याचारी लड़कों को जो है फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए थी। शमशेर जी, आपको दिन का वाक्य सुनाऊं। जब ये अभी फैसला आया ही था तो मैं कहीं पर किसी कार्यक्रम में बैठी थी, जैसे ये फैसला आया तो एकदम चर्चा छिड़ गई। बैठे बैठे लोगों ने कहा, वहीं पर बातचीत हो गई कि जिस प्रकार निकिता को चौराहे पर इन्होंने गोली से मारा
और इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की, उसी प्रकार इसकी फांसी चौराहे पर होनी चाहिए थी। यानी लोगों के अंदर, हम सबके अंदर, आपके अंदर, हम सबको एक बार लगता है कि इस तरह की जो निर्मम हत्या हुई है उसमें उसको फांसी में तब्दील होना चाहिए। और उसके बाद फिर माननीय गृह मंत्री जी अनिल विज जी ने अपनी इस बात को रख भी दिया। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा, ऊपरी अदालतों में लिया जाएगा, ताकि अपनी डिमांड जो उनकी परिवार की तरफ से भी है, हम सब की आपकी तरफ से भी है, कि इस फैसले का अंत जो है फांसी के साथ हो। और मुझे उम्मीद है कि निकिता को जो आज न्याय मिला है उससे और अधिक बेहतर न्याय भी मिलेगा। ठीक है जगमती सांगवान जी, जो आज निकिता तोमर के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उसको लेकर परिवार के लोगों में भावनात्मक तौर पर मैं बात करूं, दिली तसल्ली की बात हो नहीं रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस मामले में इन दोनों दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। और जैसे कि बातें हम आज कर रहे हैं, भावनाओं के लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है, इसमें सजा को लेकर जो चर्चा हो रही है उससे संतोष बहुत से लोगों को नहीं होगा, ज्यादातर लोगों को नहीं होगा। लेकिन अदालत के फैसले का हम सब सम्मान करते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर सामाजिक तौर पर आपको क्या लगता है, उसमें बात आपसे करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात इसी मसले पर करेंगे कि क्या निकिता को इंसाफ मिल गया है। जैसा कि आज इस चर्चा के दौरान जो बातें सामने आ रही हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे कुछ और प्रतीत हो रहा है। वक्त एक ब्रेक का है। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो, या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, और पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सारों सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बड़ा मुद्दा में बात कर रहे हैं, निकिता के हत्यारों को जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, क्या निकिता तोमर को आज इंसाफ मिल गया है?
क्या परिवार वाले जो असंतोष जाहिर कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि दोनों दोषियों को और भी कड़ी सजा होनी चाहिए थी? और एक और सवाल दिमाग में आता है कि अगर यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हो जाती तो आज इस मामले का, इस घटना का होता क्या? यह बहुत बड़ा सवाल है। ये वो कड़ा और पुख्ता सबूत रहा जिसने इन दोनों दोषियों को आजीवन कारावास तक पहुंचा दिया। लेकिन अभी भी एक सवाल बना हुआ है कि क्या परिवार वालों को जो संतोष नहीं है उसके बाद आगे होगा क्या? ये हमारी जो कानूनी पेचीदगियां हैं, ये किस तरह से कई बार ऐसे मामलों में रुकावट बन जाती हैं, उनका क्या हल होना चाहिए? मेरे साथ मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है। सुमित गौड़ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ हैं, डॉक्टर शालिनी यादव अधिवक्ता हैं, रेणु भाटिया प्रवक्ता बीजेपी से हैं और जगपति सांगवान सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जगपति जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि भावनाओं का एक ज्वार होता है, लेकिन उसके बाद भी कानून, उसके बाद हम देखें तो कानून के पास कुछ ऐसे लिमिटेशंस होती है हमारे हिंदुस्तान के कानून की, वो उसको ऐसी कई बार कड़ी सजा देने से रोक देती हैं। लेकिन क्या इस मामले में और भी कुछ बड़ा हो सकता था? देखिए शमशेर जी, जैसे आपने भी कहा कि जो कानून है और न्याय व्यवस्था जो है वो भावनाओं के आधार पे फैसले नहीं दे सकती। उनके सामने जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों के आधार पर ही वो फैसले किए जाते हैं। और निश्चित रूप से जो निकिता के परिवार की जो भावनाएं हैं, जिस तरह से वो आहत हुए, पूरा इस बर्बर हत्याकांड जो उनके परिवार पे गुजरा, उन भावनाओं को समझा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद हम ये कहेंगे कि ये जो फैसला आया है वो महिलाओं पर होने वाली हिंसा और खास तौर पे जिस कैटेगरी का ये अपराध है, उस हिंसा पर अंकुश लगाने में आने वाले दिनों में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। और इसमें जो आपने भी बताया कि जो सीसीटीवी कैमरा जो है वो उसका जो रोल रहा है इस पूरे क्राइम को एस्टैब्लिश करने में और इसको सजा तक ले जाने में, वो एक बहुत ही मतलब कहे कि संतोष की बात है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा था। और इससे हमें ये सबक लेना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जहाँ जहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा की उनकी जो प्रावधान किए गए हैं, उन सब जगहों पे वो इंस्टॉल भी किए जाने चाहिए और वो काम करती हुई स्थिति में होने चाहिए असल में। क्योंकि ये जो अपराध है, एक तो ये अपराध जो है इसकी एक विशेष कैटेगरी है जिसके ऊपर मैं आऊंगी। लेकिन कल ही हमारे यहाँ पे जो सिविल जज हैं, उन्होंने महिला की हत्या के मामले में एक टिप्पणी की कि आज का जो समाज है उसमें ये लगता है कि महिलाओं के लिए कोई राम नहीं बचा हुआ। यहाँ पे सभी जो है दुर्योधन और उस भूमिका के अंदर आए हुए हैं। क्योंकि जब उनके साथ इस तरह की हिंसक घटनाएं हो रही होती है तो कोई भी मतलब उनको रोकने के लिए आगे नहीं आता। तो ऐसा जो हिंसक और अपराधी माहौल जो बना हुआ है, उसमें जितने जो कदम उठाए जा सकते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसमें कहीं भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जानी चाहिए। और जहाँ तक ये निकिता के साथ जो ये गुजरी है, ये जो हत्या का मामला, इसमें हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे जो युवा हैं, मतलब वो एक तरफ तो प्रेम करते हैं और प्रेम और हत्या ये तो दो चीज बिल्कुल ही अलग विपरीत दिशा की चीजें हैं। तो ये जो प्रेम और फिर हत्या उसमें जो जुड़ा हुआ जो चीज है, यहाँ पे और भी इंटरवेंशन की जरूरत है ताकि सभी को एक इस तरह की हिंसा से मुक्ति भी मिले और परिवारों को भी न्याय मिलने की जो है वो संतोष हो उसके अंदर। और उसमें ये हस्तक्षेप हमें ये लगता है कि जो जिस तरह की ये मतलब मीडिया के माध्यम से और अनेकों माध्यमों से ये जो प्यार प्रेम की दुनिया इतनी खुली है हमारे युवाओं के सामने,
वो जिस संस्कृति में पल के आते हैं, हमारे यहाँ का जो सामाजिक संस्कृति है इन संबंधों को लेकर, उसमें और वो जो एक्सपोजर उनको मिल रहा है उसमें दिन रात का फर्क है। तो वो एंटर करना रिलेशन के अंदर जहाँ पे उसको ऑनर करने की बात है, हमें ये अपने युवा को ये बात डट के करनी है कि वो एग्जिट का अधिकार भी जो है इन रिश्तों के अंदर, वो एग्जिट के अधिकार का भी सम्मान करना सीखे। ये इस तरह की हिंसा, इस तरह की हत्या जो है ये इन रिश्तों को और पूरे समाज को बहुत ही दागदार करती है। बिल्कुल, ये जो चीजें हैं जगमती जी, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो रिश्तों को तो दागदार करती हैं, भावनाओं को और समाज को एक ऐसा गलत संदेश देकर जाते हैं। और ये भी कई बार देखने को मिलता है कि बहुत से ऐसे युवा इस तरह की घटनाओं को सुनते हैं तो उन्हें एक परिपाटी ऐसी मिल जाती है जिस पर किसी भी तरीके से चलना सही नहीं होता। मैं आ रहा हूं आपके पास, उससे पहले मैं शालिनी यादव जी आपके पास जाऊंगा, बात आपसे करना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है, मैं सीसीटीवी फुटेज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे बड़ा सबूत शायद हो नहीं सकता, क्योंकि गवाह जो होते हैं आंखों देखा कुछ भी होता है, कई बार गवाह मुकर जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दबाव देकर, डराकर गवाही से अलग करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सबूत यह रहा कि पूरी की पूरी वारदात वो सीसीटीवी में कैद हो जाती। कितना बड़ा सबूत था ये, और अगर ये नहीं होता तो फिर क्या हो जाता है इस पूरे मामले का, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। वो सीसीटीवी कैमरा कि वो एकदम इंडिस्प्यूटेबल एविडेंस, उसके बाद आप कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता था क्योंकि वो आंखों देखी वारदात की तरह एकदम सामने आ जाता है। तो जो जगमती जी कह रही थी उनकी बहुत सारी बातें से मैं सहमत हूँ, और खासकर उनका ये कहना कि जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो इस तरह के सीसीटीवी कैमरा की जो प्रोविजन की बात की जाती है उसके ऊपर सरकार को बहुत गौर करना चाहिए और बहुत ही संजीदगी से इस मामले को देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है महिलाओं के खिलाफ, उसको रोकने के लिए मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, पैट्रोलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन आपके पास इतनी पुलिस फोर्स है नहीं। अगर ये एविडेंस नहीं होता तो आई विटनेसेस प्राइमरी एविडेंस, आई विटनेसेस के केसेस में जो है केस तो देखिए इवेंचुअली तो सॉल्व होता है, लेकिन हो सकता है उसको ज्यादा टाइम लगता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस वीडियोग्राफिक एविडेंस का बहुत ज्यादा, इसके बहुत मायने थे। जैसा कि मैंने कहा, ये क्लिंचिंग एविडेंस है, इससे आप बिल्कुल भी आप फर्क नहीं कर सकते थे, आपको पता है एग्जैक्टली क्या हुआ है मौका वारदात से। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ये नहीं अवेलेबल होता, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इसीलिए मुश्किल होती है क्योंकि आई विटनेस अकाउंट्स होते हैं, विटनेसेस बैक आउट कर जाते हैं, कई बार विटनेसेस को प्रेशराइज कर दिया जाता है और थ्रेट्स होती हैं विटनेसेस को। जैसे भी हम वो दूसरा केस जो फरीदाबाद वाला देख रहे हैं, उसमें आप देखिए यही चीज सामने आएगी कि इवेंचुअली विटनेसेस के ना होने की वजह से कितने दिन तक उसके आरोपी ऐसे ही घूमते रहे बिना पुलिस हिरासत में। तो ये वाली जो चीजें हैं डेफिनेटली ये सरकार का कर्तव्य बनता है। जब हमें पता है कि माहौल इतना बिगड़ चुका है, जैसे जैसे पीछे भी कह रही थी कि वो जज ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अब कोई रान नहीं रह गया है, सब दुर्योधन। तो इन हालात में ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि आज हमारे समाज में इतने मुश्किल हालात महिलाओं के लिए हो चुके हैं और अब उसका सोल्यूशन क्या किया जाए। आप ये बातें करते हैं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन किया जाए या पुलिस में पुलिस को सेंसिटाइज किया जाए या पुलिस में महिलाओं की गिनती बढ़ाई जाए, ये सब जरूरी है, लेकिन ये इमीडिएट या शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन यही है कि आपके कानून का डर हो, और कानून का डर तभी होगा जब आपके पास फास्ट ट्रैक कोर्ट। बिल्कुल, एक आपने बात कही है शालिनी जी, कानून के डर को लेकर आपने एक बात कही है। मैं इस पूरे मामले में अगर 2018 में जाता हूं तो ये देखा गया कि तौसिफ के खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज होता है। बाद में तौसिफ के परिवार वालों के मिन्नतों पर निकिता के परिवार वाले इस केस को वापस ले लेते हैं, लेकिन अब देखिए जब उस वक्त केस वापस ले लिया गया मिन्नतों के आगे, अब पता नहीं मिन्नतें थी या कुछ और था, जो बात सामने आई वो यही आई कि परिवार वालों के आगे मिन्नतें की गई, परिवार गिड़गिड़ाया, तब परिवार जो निकिता के परिवार वाले इस मामले को वापस ले लेते हैं। लेकिन क्या अब ये जो मामला है, हालांकि परिवार भी कहता है, सरकार भी कहती है कि हाई कोर्ट में जाएंगे और फांसी की सजा से कम मंजूर नहीं होगा, लेकिन क्या अब परिवार के ऊपर दबाव नहीं होगा किसी बात का,
और अगर इस प्रकार की कोई बात है तो दबाव वाली कोई बात आती है तो सरकार की क्या जिम्मेदारी बन जाती है? शमशेर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। देखिए, हमारा जो समाज है वो एक आपसी विश्वास की नींव पे टिका होता है, इसलिए ज्यादातर लोग जो हैं वो आप चाहे उसे कॉम्प्रोमाइज कहें या आप कहें कि सुलह करा के आगे बढ़ने पे विश्वास रखते हैं कि बात को बढ़ाया ना जाए। लेकिन जब बात इस लेवल तक बढ़ जाती है और उसके बाद जब जो पीड़िता का परिवार है उसके पास तो अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं, प्रेशराइज जरूर होंगे, कई तरह का प्रलोभन भी दिया जाएगा, कई चीजें सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी, ये सच्चाई है हमारे सिस्टम की। लेकिन अगर सरकार ने ये फैसला किया है कि आगे बढ़ के वो डेथ पेनल्टी की मांग करेंगे, इस रास्ते में रास्ता आसान नहीं होगा। हमने निर्भया केस में देखा है कि किस तरीके से जो प्रोसीडिंग्स थी उनको इतने साल लग जाते हैं कि कानूनन प्रक्रिया, हमारी कानूनी प्रक्रिया इतनी पेचीदी और इतनी लंबी है कि उससे इंसान थक जाता है। लेकिन जैसे जस्टिस वर्मा कमीशन ने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जस्टिस स्विफ्ट नहीं, जस्टिस कितनी जल्दी मिलता है उससे ज्यादा जस्टिस मिलता है या नहीं, इसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस तरह के क्राइम्स को रोकने में। कई बार हड़बड़ी के चक्कर में ये भी नहीं होना चाहिए, कई दूसरे केसेस में जैसे अगर आप देखिए कि उनके साथ अन्याय हो जाए। मैं किसी चैनल पे थी जब तेलंगाना में आंध्र प्रदेश में वो जो एक एपिसोड हुआ था जहाँ पे आरोपियों का इनकाउंटर कर दिया गया था, आप कहिए, तो उस वक्त आप इस बात से ताज्जुब करेंगे कि जहाँ बहुत सारे पुरुष थे वो एक बड़े पेट्रियार्कल माइंडसेट से बहुत नाराज हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे और कहते थे बहुत अच्छा हुआ। वहीं मैंने देखा था कि बहुत बहुत कंट्रोल था और वो ये कह रही थी जस्टिस हमें चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं। जस्टिस हमें चाहिए कि न्यायिक प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से अपना काम करे और उसके बाद न्याय दिया जाए। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बाद देखिए लोग बहुत उत्साहित हो रहे थे और कह रहे थे सब कुछ रुक जाएगा, सारे गैंगरेप रुक जाएंगे। उसी दिन हरियाणा से ही 3 गैंगरेप की खबर आई। बिल्कुल ऐसी बहुत सी खबरें उसके बाद लगातार सामने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, रुका नहीं। इस मामले में जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मुस्तैदी बढ़ाई जानी चाहिए, पेट्रोलिंग बढ़ाई जानी चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संजीदगी दिखाई जानी चाहिए, तभी हम ये तय कर सकते हैं, ये भरोसा कर सकते हैं कि सरकारें बहुत बेहतरी से काम कर रही है। मैं सुमित गौड़ जी आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो इस प्रकार के मामलों में देखा जाता है कि राजनीति अगर उसमें एंटर कर जाती है तो बहुत तरह के दबाव बनाए जाते हैं। अब इस परिवार के ऊपर जाहिर सी बात है कि दबाव तो पहले भी रहा होगा, जब 2018 में ये जो पूरा मामला है, इस पूरे प्रकरण को लेकर बात समझौते पर चली जाती है और राजनीतिक रसूख, ये इसमें बात कई बार सामने आई है। ऐसी स्थिति में परिवार के लिए क्या होना चाहिए? आप राजनीति में राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, आप लोगों को इन चीजों के बारे में पूरी जानकारी होती है। परिवार को किस प्रकार की सुरक्षा, भरोसा, विश्वास इस वक्त दिलाने की जरूरत है, ये हम आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी और आप लोगों को ऐसी चीजें कई बार फेस करनी पड़ती हैं और ऐसा होता भी है। शमशेर जी, मैं पहले तो साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि परिवार ने जो 2018 में फैसला लिया, मैं उसके बारे में कोई भी बयानबाजी नहीं करना चाहूंगा। वो उन्होंने किसी दबाव में किया या उन्होंने किसी मिन्नतों के आधार पे किया या उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया जिसका खामियाजा वो परिवार और बहन निकिता भुगत रही है। तो ये उनका फैसला था, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि वाकई में निकिता के परिवार जिन्होंने 2018 में जो फैसला लिया वो किसी न किसी दबाव में ही लिया होगा या किसी न किसी उनके परिवार की मिन्नतों के आधार पर लिया होगा। और साथ ही परिवार के लिए मैं कहना चाहता हूं, जो बातें, क्योंकि हम आज यहाँ पॉलिटिकल बात करने नहीं आए हैं, पॉलिटिकल मंच बहुत मिलते हैं, दिन में 10 बार ऐसे पॉलिटिकल मंच मिलते हैं बोलने के लिए, एक दूसरे की बुराई करने के लिए। लेकिन इस मामले में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, साफ तौर पे आप ये बात निकिता के परिवारजन आपको के चैनल्स पे सभी जगह बोल चुके हैं, जो भरोसा, जो एश्योरेंस उन्हें प्रदेश की बीजेपी सरकार से मिली थी, वो सारी भरोसे, सारी घोषणाएं पूरी नहीं हुई है, पहली बात। नंबर 2, सरकार ने घोषणा करी थी कि इसके बाद क्राइम पे पूरी तरह नकेल कस देंगे, इसके बाद क्राइम रेट बिगड़ा ही है। हमें उम्मीद थी कि शायद ये गूंगी बहरी सरकार एक नया उदाहरण, नया अध्याय स्थापित करेगी क्राइम को रोकने के लिए। वो सरकार ने उस जगह पूरी तरह विफल है।
मैं आज ज्यादा किसी और मुद्दे पे जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आज ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। और एक बात मैं और ये कहना पूछना चाहूंगा, चाह रहा था आपसे, अक्सर ऐसे मामलों में देखा जाता है कि कई तरह के दबाव होते हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लोग अगर किसी पार्टी के व्यक्ति पर या परिजन पर, परिवार के किसी सदस्य पर इस प्रकार की कोई बात सामने आती है तो बहुत सी पार्टियां नीचे नीचे बड़ी मदद करती हैं। होता है, ये सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज मैं एक बात पूछ रहा हूं, मैं दोनों पार्टियों से बात पूछ रहा हूं, ये परिवार आगे भी जाएगा, लेकिन इस परिवार पर मुझे ऐसा लगता है जो बातें निकलकर सामने आती है कि इस पर दबाव रहेगा, किसी भी तरीके से कोशिश की जाएगी कि परिवार आगे ना बढ़े, जितनी सजा हो गई उस तक सीमित रहे। उसके बाद हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के रसूखदार लोग किस तरह से सजा से बच भी जाते हैं और सजा होने के बाद भी कैसे खुलेआम घूमते हम जानते हैं। इसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है, परिवार के साथ किस तौर से खड़ी है? शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी से पहले अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने मित्रों की तरफ से और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मैं इस परिवार को भरोसा दिलाता हूं कि 24/7 हम समस्त कांग्रेस जन इनसे एक सिंगल कॉल हम लोग अवे हैं। जहां जहां इस परिवार को जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और हर आमजन भी पार्टियों से अलग हटा दी जाती चीजों को, पूरा फरीदाबाद सर्व समाज इस परिवार के साथ खड़ा है। जो भी फैसला है परिवार लेगा। देखो, फैसला लेना है परिवार को, फैसला हम लोग नहीं ले सकते। फैसला हम परिवारजनों को भी एक बात कह सकते हैं, दो बातें, कि किसी के दबाव में ना आए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई बदमाश हो। नंबर दूसरा, जो भी फैसला है परिवार लेगा, उसके साथ 24/7 हम खड़े हैं। ठीक है रेणु भाटिया जी, मैं ये आपसे भी जानना चाह रहा था कि जो इस वक्त परिवार की स्थिति है, हालांकि इस वक्त जो फैसला आया उसके बाद परिवार ये कह रहा है कि हम आगे भी जाएंगे, सरकार भी ये बात कहती है, लेकिन देखा जाता है कि कुछ समय बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं, माहौल बदलता है तो फिर कुछ और हो जाता है। आज परिवार को नाखुशी इस बात से है कि उनको जो लग रहा था वैसी सजा नहीं मिली दोषियों को, लेकिन फिर भी परिवार को कभी ऐसा ना हो कि कोई डर, कोई भय, कोई प्रेशर किसी प्रकार का रहे, उसको लेकर सरकार क्या सोचती है। और एक बात मैं लगातार ये पूछ रहा हूं कि इस पूरे मामले को लेकर 2018 में जो घटनाक्रम हुआ, क्या उसके बाद अगर सरकार, प्रशासन संज्ञान लेता, परिवार क्या कह रहा अलग बात है, भरोसे में लेता, तो आज ये घटना होती क्या? शमशेर जी, इस तरह की घटनाएं दुखद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ये भी बात बिल्कुल सही है कि नहीं होनी चाहिए। एक जन इस तरह की घटना करता है, अपराध करता है, उसको सजा मिलती है, उससे सबक भी सीखना चाहिए, ये भी एक सत्य है। परंतु इस दुनिया में हर तरह की मानसिकता के लोग हैं और इस तरह की यातनाएं जो देते हैं वो दिमाग से पीड़ित हैं, वो सिक मेंटालिटी के लोग हैं। ये भी कई बार कई चीजों से स्पष्ट हुआ। मैंने अभी पूरी डिबेट के दौरान कई चीजें नोटिस की। हमारी बहन जगमती जी बहुत सुलझी हुई स्पीकर है, मैं इनके साथ कई डिबेट्स कर चुकी हूँ और इन्होंने हर पॉइंट को 1 बाय 1 बड़ा क्लियर किया। हमारी एडवोकेट साथी जो आज बैठी हैं, शालिनी जी, वो भी बहुत मैच्योर तरीके से उन्होंने भी लीगल एस्पेक्ट्स को लिया। और ये भी बात सत्य है कांग्रेस के प्रवक्ता सुमित गौड़ की कि ये जो समय है राजनीतिक शोषण का या इस तरह के इल्जामों का भी नहीं है। लेकिन हम ये कहें कि इसमें कोई कमी रही या परिवार के साथ सरकार नहीं खड़ी थी। शमशेर जी, आपने मेरे साथ इस हत्याकांड के दिनों में शायद आपने मेरे साथ 6, 7, 8 डिबेट की होंगी। लगातार हम इस विषय पर डिबेट भी कर रहे थे, पुलिस के साथ भी थे। और आप जानते हैं मेरे क्षेत्र का ये केस है, महिला आयोग के नाते भी मैंने इस केस को पर्सनली देखा था और मैं स्वयं निकिता की मदर के साथ और सिस्टर्स के साथ खुद भी मौजूद थी जब ये केसेस दायर हुए। और आप ये देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जिस नतीजे तक हम पहुंचे हैं, ये एक एग्जाम्पल है। और उस समय बहुत इल्जाम लगाए जा रहे थे सरकार पर, हम सब पर,
कि रसूखदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, कांग्रेस के सीनियर हैं, फलां हैं, ढिंका हैं, बहुत बातें इस तरह की हो रही थी, परंतु इस किसी भी चीज को वैल्यू नहीं दी गई। ठीक है। सरकार ने पूरा प्रयास किया कि जो दोषी है वो पकड़ा ही जाना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और 24 घंटे के अंदर ठीक है रेणु जी, छोटे दोषी से पकड़े ब्रेक के लिए गए। मुझे अर्जेंट रुकना पड़ेगा। सरकार का ये कहना है कि वो परिवार के साथ खड़ी थी, परिवार के साथ खड़ी है, उन्हें किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जगमती सावंत जी से पूछेंगे कि इस तरह के मामलों में किस तरह का परिवार को जो दबाव झेलना पड़ता है और इस परिवार के साथ और क्या क्या इस वक्त परेशानियां आने वाले दिनों में आ सकती हैं, जिसको लेकर सरकार को गंभीरता बरतने की जरूरत है। वक्त एक ब्रेक का है।